बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, भागने की नाव। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। पूरे श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु श्याम चंद्र महाराज की। ध्यान धरो, गुणगान करो, धाम के वासी सतगुरु। तेरा ध्यान धरो, गुणगान करो, मेरे धाम के वासी श्री सतगुरु। तेरे अंतर में श्री राज छिपे, तेरे अंतर में श्री राज छिपे। उनका मैं दीदार करूं, उनका मैं दीदार करूं। तेरा ध्यान धरूं, गुणगान करूं, मेरे धाम के वासी श्री सतगुरु। मेरे धाम के वासी श्री सतगुरु। तुम पन्ना से चल कर आए हो, और ताल तम वाणी लाए हो। तुम पन्ना से चल कर आए हो, और ताल तम वाणी लाए हो। श्री शेरपुर में आकर के श्री राज पिया पधराए हैं। श्री शेरपुर में आकर के श्री राज पिया पधराए। अब राज श्यामा का मैं ध्यान धरूं, मेरे धाम के वासी सतगुरु। श्री राज श्यामा का मैं ध्यान धरूं, मेरे धाम के वासी
सतगुरु तेरा ध्यान धरो गुणगान करो मेरे धाम के वासी सतगुरु तेरे हृदय में श्री राज छिपे अब उनका मैं दीदार करूं अब उनका मैं दीदार करूं अब उनका मैं दीदार करूं। बोलो श्री सतगुरु रामचंद्र जी महाराज की जय धाम के धन की जय। प्राणाधाम प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी कहते लाडले मेरे धाम के रूपे आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज आपके नूरी चरण कमलों में बारंबार प्रेम प्रणाम। हम सब आपके अंगनाए और आप हमारे धाम के धनी। हम अंगनाओं के इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए, इस समर्पण को स्वीकार करके अपने चरणों में और मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों में रमण कर सकूं जिन अखंड सुखों में हम हमेशा रमण करते थे। हे मेरे प्राणों के प्रियतम, अपनी अंगनाओं को जागृत कर लीजिए। जाग कर ही इस खेल को देखा जा सकता है, जाग कर ही अपने धाम के अखंड सुखों को अनुभव किया जा सकता है, सोता हुए नहीं। हे मेरे प्राण प्रियतम, जागृत केवल आप हो, हम सब खामोशी में है, तो भला और आपके बिना कौन जागृत कर सकता है। इसलिए हम सब रूहे आपके ही बल से, आपके ही ज्ञान से, आपके चरणों में यही अर्जी करते धाम के दुल्हा, अब इस फरामोशी के पर्दे को हटा दीजिए और अपने अंगनाओं को अपना अंग देकर, अपने कंठ से लगाकर अपने हृदय का वो अखंड सुख प्रदान कीजिए। हे मेरे प्रियतम, वो ही दृष्टि, वो ही परम धाम के निज बुद्ध हमें प्रदान कीजिए। जिससे मैं अपने दोनों ठोरों का सुख ले सकूं, क्योंकि आपने आनंद देने के लिए ही तो ये खेल बनाया है और इस आनंद को केवल जाग कर लिया जा सकता है, सोते हुए नहीं। इसलिए हे मेरे धाम के दूल्हा, हे मेरे प्राणों के प्रियतम, आपके अंगना यही अर्जी, यही विनती करती है कि अब अपनी रूहों को जागृत कर लीजिए और मेरे धाम के भी अखंड सुख, मेरे मूल मिला में बैठी हुई मेरी सखियां, जिन सखियों का हमारा एक तन, एक मन, एक बुद्धि, सब एक दिली, जो कितने हम आनंद में रहती थी, उस आनंद का, उस एक दिली का अनुभव यहीं पर तो करना है। बातों में है ये। हे मेरे धाम के दूल्हा, मैं अपनी सखियों के उस प्रेम का अनुभव कर सकूं। आप बैठे सिंहासन पर किस प्रकार हमें खेल दिखा रहे हो, लाड़ लड़ा रहे हो,
उस लाड़ लड़ाने का मैं अनुभव कर सकूं, ना कि मैं इस दुख को देखकर रोने लगूं, बिलखने लगूं, तुझे दोष देने लगूं। तो ये मेरी मूर्खता हो। और ये कब होता है? अज्ञानता में, फरामोशी। ले हे मेरे धाम के दूल्हा, मुझे अपनी वो दातन दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, एक एक अंग के रस का पान कर सकूं। कितना अथाय है मेरे अखंड घर का खजाना, कितना अथाय है। अरे असीम है, अनंत है। तो ऐसे अखंड खजाने को छोड़कर मेरा एक एक पल अगर यहाँ की अज्ञानता में बीते तो कितनी दुर्भाग्य की बात। मेरे दास, आपके नूरी चमचमाते हुए मुखमंडल को मैं देख सकूं, आपके नेत्रों से निकलता हुआ प्रकाश, आपके रसीले चंचलताई से भरपूर अनियारे नेत्र कमल, इन नेत्रों की शोभा को तो देखो। ऊपर आई हुई इन भुइयों को देखो, जिनसे धामधनी अपने दिल के इशारे करते हैं, संकेतों के माध्यम से हम रूहों से बातें करते हैं। ये धनी, ये नेत्र तो दिल की सारी बातों को बाहर प्रकट करते हैं, तो मैं इनकी बातों को सुन सकूं। क्या बोल रही है नेत्र, महसूस कीजिए। जो भी मुझे यहाँ संकेत मिलता है वो मेरे धाम धनी के इन भुइयों से ही निकलता है। ये कैसे है काले रंग के? किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक। तो यहाँ ज्ञान के माध्यम से मुझ रूह को जो भी अनुभव, जो भी संकेत प्राप्त होता है, जो भी इशारा मिलता है, वो मेरे धनी के इन भुइयों से ही प्रकट हो रहा है। धामधनी के नेत्रों को देखिए, कैसे नोकदार नुकीले, पीछे की साइड में कैसी नोक, क्योंकि जब धनी इश्क के बाण चलाते हैं तो ये नुकीले नेत्र हृदय में छुप जाते हैं। गोल चीज नहीं छुपेगी, नोकदार चीज गहराई तक पहुंच जाती। तो मेरे धनी के नेत्रों के इशारे जो है, इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं वो रूह के हृदय में गहराई तक उतर जाते हैं। इन मोटी मोटी पलकों को देखिए, जब ये पलकें ऊपर होती हैं तो भौयों के और इन पलकों के मध्य से निकलता हुआ नूर प्रकाश देखिए, कैसे छन छन कर वो उज्जवलता बाहर इन पलकों के माध्यम से आती है। मेरे धाम धनी के नूर का वो नूरी प्रकाश ही तो
इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से बाहर प्रकट हो होकर आ रहा है। मेरे धाम धनी के सुंदर नेत्रों को देखिए, किनारों पर देखिए जैसे काजल लगा हुआ हो, लेकिन ये मेरे धनी के नेत्रों की ही शोभा है। बाहर से कुछ भी लगाना नहीं पड़ता या उतारना नहीं पड़ता, ये सब अंगों के ही अंदर का प्रकाश है। इन नेत्रों में देखिए कितना नूर है। ये पलकों का गिराना, पलकों का उठना, जब मुझे मेरे धाम धनी का कोई संकेत मिलता है, वहां का आनंद मिलता है, रस की अनुभूति होती है, तो यही मेरे धनी के नेत्र खुले हुए हैं मेरे लिए। और जब मैं फरामोशी में, अज्ञानता में होकर इस माया में लिप्त हो जाती हूँ, तो यही मेरे धनी के पलकों का गिरना है, नेत्रों का बद, जिसमें रूह तड़प उठती है कि मेरा वो आनंद, मेरा वो प्रेम, मेरा वो नूर कहाँ गया। तो मेरे धाम के धनी इन पलकों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि एक टक अगर अपने नेत्रों से वो रस पिलाने लगे, तो हम रुए नहीं पी पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे उस रस को। इसलिए मेरे धाम के धनी धीरे धीरे पलकों को गिराते, फिर उठाते, फिर गिराते, फिर उठाते, और फिर उठाते समय अपने नेत्रों के रस के प्याले पिलाते। तो ये मेरे धाम के धनी अब पलक झपक कर ही तो फिर ये पलके उठा रहे। हमें फरामोशी दी तो हमारी नजर खेल में डाल दी, तो मेरे धाम धनी के मैं नजरों में होते हुए भी कुछ नहीं देख पाई। लेकिन अब फिर मेरे धाम के धनी अपने नेत्रों के इस माध्यम से वो प्रकाश, वो दृष्टि हमें प्रदान कर रहे हैं, तो मेरे धनी के नेत्र खुल रहे। ये सखियो, इन नेत्रों के अंदर और गहराई में जाकर देखिए, एक नूर नजर आएगा, जैसा एक नूरी चमक, एक जिसे कहे कि नेत्रों का वो जल है, नेत्रों का वो पानी है, वो एक नूर है मेरे धनी के नेत्रों, जो सफेद रंग की पुतली पर भी, काले रंग की पुतली पर भी पूरे नेत्रों में। और देखिए, बहुत गहराई से देखिए, ये नेत्र मोटे भी हैं और बहुत गहरे भी हैं। ये विचित्रता है नेत्र, मेरे धनी के मोटे मोटे नेत्र, बड़े बड़े नेत्र। अब बड़े कैसे हो रहे हैं? क्योंकि विशालता लिए हुए है,
जो भी इनके अंदर गुण है वो अपार है। तो मोटे-मोटे उथले हुए नेत्र देखने में लग रहे हैं, लेकिन जब इसके अंदर इनके अंदर मैं नेत्र गाड़ कर देखूँ, नज़र डाल कर देखूँ, तो बहुत गहरे हैं। इस चीज़ को महसूस कि मेरे धनी के जो नेत्र हैं, मोटे-मोटे कैसे और गहरे कैसे हैं। क्योंकि मोटे, गहरे, उथले इसलिए है क्योंकि इनके अंदर वो पावर है जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी उपमा इन नेत्रों से दी जाए। जो परम धाम में ही बैठे-बैठे यहाँ के ज़र्रे-ज़र्रे को मालूम है, पाताल तक का मालूम है। जिनके अंदर सर्व ज्ञान समाहित है, देखने की पावर है, तो ये देखिए वो विशाल, वो बड़े क्यों नहीं होंगे? मोटे क्यों नहीं होंगे? जिनकी नज़र में सब चीज़ हो, केवल परम धाम का ही नहीं, अपने मन स्वरूप अक्षर का भी। और इतना ही नहीं, अपने मन स्वरूप अक्षर के मन का भी। तो विचार करिए, जिनके अंदर इतना अखंड खजाना भरा हुआ हो, तो वो नेत्र बड़े क्यों नहीं होंगे? उनको क्या कहे फिर, बड़े ना कहे तो, विशाल ना कहे तो क्या कहे? और गहरे क्यों हैं? क्योंकि इन नेत्रों के अंदर इतने गहरे गहरे रहस्य, एक एक चीज के इतने गूढ़ रहस्य छिपे हुए इन दृष्टि में, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। केवल धाम धनी अपनी रूह को अपने में समाहित करते हैं, तब वो नैनों से वो गूढ़ रहस्य प्रकट कराते हैं। क्योंकि नेत्र हृदय के भेद खोलते हैं। तो ध्यान से देखिए अपने धनी के नेत्रों को, मोटे मोटे उथले हुए और विशाल भी है। और इनके अंदर उतर कर देखिए तो एक गहराई भी नजर आती है, कितने गंभीर हैं। और चंचलता से भी भरे हुए हैं। दोनों फिर अपोजिट हैं। गंभीर भी है और चंचलता से भी भरे हुए हैं। तो गंभीर तो इसलिए क्योंकि मेरे धाम के दुल्हा किसी भी चीज को हल्के में नहीं देते लेते। किसी भी चीज को देखते हैं तो उसकी गहराई तक उतर कर देखते हैं। तो क्या ही मेरे धनी के नेत्र गंभीर नहीं है? और चंचलता से भरे इसलिए क्योंकि पल पल में नए नए आनंद प्रदान करते हैं, हंसी हंसी में। जैसे हमारे परमहंस सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी हंसी हंसी में कितनी गहरी बात कह देते। ये परमहंसों की विशेषता होती है, क्योंकि उनके धाम हृदय में मेरे धाम के धनी विराजमान होते हैं। तो क्या अपने गुणों को यहाँ प्रकट नहीं करेंगे? तो ये चंचलता ही तो हंसी ठिठोली है। लेकिन उस हंसी ठिठोली के पीछे भी बहुत गहरा राज होता है। तो ये मेरे धनी के नेत्र गहराई से भी लिए हुए हैं, गंभीर भी है और चंचल भी है।
रस से भरे हुए रसीले नेत्र हैं, क्योंकि हर प्रकार का रस मेरे धाम के धनी इन नेत्रों के माध्यम से ही दे रहे हैं। बहुत एकाग्र होकर, एक चित होकर धनी के इन नेत्रों को निहारिए। कैसे रसीले नेत्र मेरे धनी के, क्योंकि जब इनको मैं देखती हूँ तो मुझे अनेक प्रकार के रसों की अनुभूति होती है। जो मेरे धनी के दिल में गुण है, उन गुणों का रस बाहर प्रकट होता है। अब ये कहीं इनके अंदर रस कैसा है, यहाँ संसार में भी नेत्रों में देखिए। अगर हृदय में नफरत है तो जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी, जिसके प्रति है नफरत दिल में, तो उसकी नजर में नजर डालते ही कैसा कैसा महसूस होता है। एक कड़वाहट, एक खिन्नता सी आती रहती है। तो वो रस ही तो है विकारों का। नेत्रों के माध्यम से करुण रस भी निकलता है तो करुणता का रस मिलता है, क्रोध भी निकलता है तो क्रोध का रस मिलता है, मोह निकलता है तो मोह का रस की अनुभूति होती है, काम भाव आता है तो विकृति आती है। इस तरह से बहुत तरह के इन रसों को देखिए जो यहाँ संसार में भी नेत्रों के माध्यम से अपनेपन का भाव होता है तो उसका रस अलग होता है। तो ये तो विकारित रस है, क्षणिक रस है। लेकिन मेरे धाम धनी के नेत्रों से जो रस झर रहा है, ये तो अखंड है, निर्विकारी है। जो मेरे प्राणों के प्रियतम अपने नेत्रों के माध्यम से ये जो नूर प्रकट कर रहे हैं, प्रकाश जो प्रकट हो रहा है, यही तो उजाला करता है, यही तो उनके नेत्रों का सफेद भाग है जो नूर का सागर लहरा, और इसमें अनंत लहरें उठ रही है। महसूस कीजिए, मेरे धनी के अंदर का जब ये नूर, जब ये प्रकाश मेरे अंदर आता है, तो क्या मुझे उनके उस उज्जवलता का, उनके इस प्रेम का एक रस नहीं प्राप्त होता है? उनकी प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, उनके नूर की एक किरण का आभास मुझे हो जाए, तो अंदर में कितना प्रेम उमड़ कर आता है कि मेरे धनी कैसे हम रूहों को लाड लड़ा रहे हैं। मेरे धाम के धनी, जब हम डूबते हुए रूहों को इन विकारों से, इन माया के प्रकोप से बचाते हैं, और आत्मा को अनुभव होता है कि मैं अपने धाम धनी की मेहर से बची, कैसे पल पल मेरी निगरानी कर रहे हैं, तो क्या अंदर में वो उनकी कृपा का रस, उनके अंदर का वो करुण रस, उनके अंदर का वो अपनत्व का रस नहीं प्राप्त होता है? होता है। जब कह रहे मेरे धाम के धनी के निमिख ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ को, अफल से आखिर तक, एक पल के लिए भी धनी ने अपनी नजरों से हमें नहीं हटाया, तो वो कैसे पल पल हमको निहार रहे हैं। हम मस्ती में भूले हुए माया में मस्त हो रहे हैं, लेकिन धाम धनी
कैसे पल पल हमारी निगरानी कर रहे हैं, हम बेखबर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, खेलता रहता है, दौड़ता रहता है, उसे किसी का भय नहीं होता कि तू गिरेगा या एक्सीडेंट होगा, नहीं। लेकिन माता पिता हर पल उसको अपनी नजर में रखते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। ऐसे मेरे धाम के धनी, देखिए अपने धाम धनी के नेत्रों के प्रकाश को। ये जो जितना प्रकाश मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मेरे धाम के दूल्हा अपने दिल के एक एक राज खोल कर दिखा रही है। जिस बेहद मंडल में आज तक कोच नहीं पहुंच पाया था, उसके एक एक भेद को खोल कर दर्शा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड के भी एक एक चीज का कैसे अनुभव कराते हैं। मेरे धनी के हृदय का ये इल्म का सागर ही तो लहरा रहा है। हे मेरे प्राणों के प्रिय, आपके नेत्रों के अंदर जो ये नीला बिंदु नजर आ रहा है, यही तो आपके हृदय का इश्क है। इसी इश्क का दिखाने के लिए तो मेरे धाम के धनी अब मुझे जगत नाटक दिखा रहे हैं। जिस इश्क और जिस साहिबी से मैं अनभिज्ञ थी, आज मेरे धाम के धनी वही तो इश्क और साहिबी दर्शा रहे हैं। देखो, धनी के नेत्रों में आई हुई इस बिंदु को देखो, और इसके चारों तरफ आई हुई ये श्याम रंग की पुतली, जिसमें से अनंत प्रकाश की किरणें निकलते हुए दृष्टि गोचर। ये मेरे धनी का इश्क ही तो है, लाड़ ही तो है जो लड़ा रहे हैं, दिल की बातें खोल खोल कर दिखा रहे हैं। धनी तो देने के लिए बैठे, लेकिन जितना हम रूहों की कैपेसिटी है, उसके अनुसार ही थोड़ा 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 अनुभव कराते हैं। और ये इश्क कहाँ है, ये इल्म कहाँ है, मेरे धनी के हृदय के अंदर है। वो हृदय के अंदर का प्रकाश बाहर अंगों के रूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार मेरे धाम के दूल्हा अपने हृदय के सुख हमें प्रदान कर रहे हैं। धन्य है हम रूहें जो मेरे धाम के धनी दूल्हा ने हाथ थामा।
हे मेरे प्राणों के प्रियतम, अपनी मेहर भरी दृष्टि पल पल हम पर बनाए रखना, एक पल के लिए भी आपसे अलग। हर पल अपने इन मेहर भरी दृष्टि की छत्र छाया में रखना, यही हम सब आत्माओं के आपके चरणों में फिर बारंबार अर्जी, बारंबार अर्जी। आपके श्री चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।